जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी भी एक और नोटिस जारी हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम इस नोटिस को देखने वाले हैं। ये नोटिस किस तरह से है और इस नोटिस में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग भी देखेंगे एक RRC से और नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं और ये मतलब कहीं ना कहीं इससे पहले भी एक मेडिकल अनफिट की लिस्ट आ चुकी थी और अभी भी एक और मेडिकल अनफिट की लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, RRC वाले इनको एक टाइम और दिए हैं कि आप इसको एक बार री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप री मेडिकल अप्लाई नहीं करते हैं तो आपका मेडिकल स्टूडेंट यहीं रहेगा, लेकिन अगर आप री मेडिकल अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि 100 में जो भी 4-5 छात्र होंगे उनका मेडिकल स्टूडेंट अच्छा आ सकता है। अगर अच्छा आ गया तो उनको अच्छे तरीके से पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपका मेडिकल स्टूडेंट वहीं रहेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा रिप्लेसमेंट पैनल का। और रिप्लेसमेंट पैनल की कोई गारंटी भी नहीं होती कि पोस्ट जहाँ खाली होगी। अगर मान लो आपका C2 है, ठीक है, किसी छात्र का C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इसीलिए आपको पोस्ट नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसकी पोस्टें हैं ही नहीं, ठीक है। अब क्या आपको री मेडिकल अप्लाई करना, अगर आपका फिर से C2 आ जाता है तो C2 की जब तक पोस्टें, C2 तो लगभग में है ही नहीं, मान के चलिए C1 तक मान सकते हैं, ठीक है। तो C1 की अगर भविष्य में कभी भी पोस्टें खाली होंगी तो हो सकता है रिप्लेसमेंट पैनल के माध्यम से आपका नाम आ सकता है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको री मेडिकल अप्लाई करना चाहिए और जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको गंवाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे गुड न्यूज़ तो है, लेकिन छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है जो अभी वेटिंग में, जो थोड़े बहुत नंबर से रह जा चुके हैं, जो अभी DB का वेट करें उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये सारी सीटें खाली होने वाली हैं और इस पर नेक्स्ट DB में कॉल होगा। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली हैं, ये सीटें और ऐड हो जाएंगी और इसमें अभी रिप्लेसमेंट DB भी नहीं आई तो वो सीटें अभी और मिलने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही हम एक और RTI का रिप्लाई भी देखेंगे, क्योंकि हमारे पास RTI का रिप्लाई भी आ चुका है। इसमें भी आप लोगों के लिए क्या खबर है अभी आप लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोग पता है कि बहुत सारे छात्र अपनी DB का वेट कर रहे हैं, कहीं अब छात्र मतलब काफ़ी टाइम भी हो गया, लेकिन वहाँ पे RRC वाले खुद जब जो बोल रहे हैं वही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ही बताएं, ठीक है। जब NR जोन ने खुद ही ऑफिशियल बोल रखा था, वो भी कब 2-3 महीने पहले उन्होंने नोटिस जारी कर रखा था कि हम अपनी जो नेक्स्ट DB है वो अप्रैल माह में कराएंगे, और आज 29 तारीख हो गई, अभी तक इनकी थर्ड DB का कोई अता पता नहीं है पूरा। अगर कल भी नहीं आएगी तो ये नोटिस का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये नोटिस साइड पर हटने वाला है, क्योंकि कल आखिरी दिन है। अगर कल नहीं आएगी तो फिर छात्र, जितने भी छात्र हैं उनको क्या है, मतलब RRC वाले अपनी नोटिस पे कायम नहीं रहते तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल में आपको कल और देखना होगा कि कल नोटिस आता, कब कहीं ना कहीं DB आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कि जब RRC वाले खुद नोटिस निकालते हैं उसको भी कहीं ना कहीं उस पर भी काम नहीं कर पाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया, सभी छात्र चैनल सब्सक्राइब जरूर लेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो कोई भी नोटिस आता है, कोई भी RTI आता है, सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं क्या अपडेट्स है। देखो, जैसे आप CR मुंबई की साइट पे जाएंगे तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे एक अपडेट है। बहुत सारे छात्र DB का वेट कर रहे थे, DB आने वाली, लेकिन DB ना करके एक नोटिस आता है जिसमें मेडिकल एंट्री की लिस्ट उन्होंने जारी की, ठीक है। हालांकि इससे एक चीज़ पता लगती है कि यहाँ पे DB अब आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं जोन इसका एक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है और यहाँ पे देखेंगे आप लोग क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फिट इन मेडिकल कैटेगरी B2 एंड बिलो, यानी कि B2 एंड बिलो में फिट हैं, बाकी सब में अनफिट हैं, ठीक है। और यहाँ पे बाकी चीज़ें बताई गई हैं और यहाँ पे लिखा है सब कुछ। देखिए यहाँ पे लिखा है अपील अगेंस्ट मेडिकल अनफिटनेस ऑफ द कैंडिडेट CNRC 019, यानी कि अपील करने के लिए एक नोटिस जारी हुआ। अब यहाँ पे आप लोग बेसिक इन्फो में देखेंगे तो क्या लिखा है, देखिएगा जरा। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 से 8.7 CPC वगैरह वगैरह CNRC 019, ठीक है, कंडक्टेड एट रेलवे रिक्वायरमेंटल रेलवे सेंट्रल रेलवे आफ्टर DB कैंडिडेट्स, मतलब बहुत अच्छा DB के बाद मेडिकल में भेजे गए थे। मैं आपको सच्चे समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मेडिकल हुआ था, कहाँ मेडिकल हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पे कल्याण में हुआ था, पुणे में हुआ था, सोलापुर में, भुसावन में, और यहाँ पे नागपुर में इनका मेडिकल हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो फिट पाए गए, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो B2 एंड C1 मिला है, ठीक है। तो उन सारे छात्रों को पोस्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसकी पोस्टें खाली नहीं बची हैं। तो हालांकि इन्होंने ये बोल रखा कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल सही लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है कि आप इस नोटिस के 1 महीने के अंदर, मतलब जिस तारीख यानी 29 तारीख को ये नोटिस पब्लिश हुआ है और 29 मई तक आपको ये मौका दिया गया कि आप री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। एक मौका और दिया जा रहा है, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी छात्र हैं इसमें, जो भी छात्र हैं वो री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे 29 तारीख लिखा है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेंशन कर रखी हैं, आप लोग अच्छे तरीके से इसको रीड करिएगा, ठीक है। किस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, री मेडिकल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी बोला गया है कि 1000 रुपये फीस है। अगर आप कहीं ना कहीं मेडिकल इससे अच्छा आ सकता है, मान लो आपका C1 है और बाद में आपका B2 भी आ जाएगा, मतलब C1 है तो B2 भी आ जाएगा ना, फिर भी आपको B2 नहीं आएगा, B2 तो अनफिट होता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं B1 आ जाएगा या फिर A2 आएगा, A3 आ जाएगा, तो आपका 1000 रुपये वापस कर दिया जाएगा, अन्यथा आपके 1000 रुपये नहीं दिए जाएंगे, ठीक है।
लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये रही लिस्ट। यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल 8 छात्र हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर। रोल नंबर की बात करें तो यहाँ पे 794 वाले होंगे, तो यानी कि 7 ओबीसी के छात्र यहाँ पे हैं। ठीक है, आपको ये भी पता होगा यहाँ पे जो 5th DB आई थी उसमें मैक्सिमम छात्र ओबीसी के शामिल थे, इसलिए यहाँ पे सब ओबीसी छात्र दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा हुआ और यहाँ पे DOB लिखा हुआ और यहाँ पे फिट इन B2 C1 C2 B2 C2 B2 C2 मतलब जो कहने का B2 वाले हैं और C2 वाले। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम DOB की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सारे छात्र एजेड छात्र हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 90 इनकी 90 है, तो अगर आप देखेंगे तो 34 साल इनकी एज हो गई। अब इस छात्र का कहना है कि क्या ही हो जाएगा, मतलब सब मेडिकल भी अनफिट भी हो गया और एज भी आउट हो गया और 34 साल इसकी एज हो गई। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे 30 साल के छात्र हैं जो कहना कहीं मेडिकल में अनफिट हो चुके हैं। तो इनको मैं यही सलाह दूंगा, आपको री मेडिकल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो भी मौका मिला है उसको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं बात कर लेते हैं ऑफिशियल RTA की। रही बात इसकी जो नेक्स्ट रिव्यू है CR की नेक्स्ट रिव्यू वो कब तक आएगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। हो सकता है कि विदिन 1 वीक के अंदर नेक्स्ट रिव्यू आ जाए, क्योंकि दो एग्जैक्ट कोई कुछ नहीं बताता। जब वहाँ पे छात्र भी जाते हैं तो वहाँ पे भी सही से वो लोग जवाब नहीं देते हैं, तो आपको अभी वेट ही करना है और इसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, हम लोगों को भी जहाँ से जानकारी मिलती है वहाँ से पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, इसलिए आपको अभी वेट ही करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं RTA। तो RTA देखेंगे तो पूर्व तट रेलवे यानी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन का एक RTA का रिप्लाई आया हुआ, जिसका प्रोसेस लगभग में पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आप देखेंगे तो ये 25/4/2024 का एक RTA का रिप्लाई है। यहाँ पे छात्र ने सवाल किए थे, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 5 सवाल 4 सवाल 5 सवाल 6 सवाल, मतलब कहीं ना कहीं 5 सवाल पूछते हैं, 5 सवालों के यहाँ पे आंसर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, जबकि इनका आंसर ये लोग दे सकते थे। हालांकि यहाँ पर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर 6 नंबर के सवाल की बात करें तो उन्होंने पूछा था हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ SC कैंडिडेट नॉट ज्वाइंड इन लेवल 1, यानी कि कितने छात्र SC के हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। हालांकि इसका जवाब ये लोग दे सकते थे अगर देना चाहते, बट यहाँ पे इसका जवाब भी इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने एक और सवाल पूछा था 7 नंबर में, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट इन ऑल कैटेगरी इन लेवल 1। इन्होंने पूछा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं लेवल 1 में ऑल कैटेगरी में, तो इन्होंने क्या बता दिया 897 सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं ऑल कैटेगरी में। यहाँ पे लिखा है द वैकेंसी इन लेवल 1 ओवर ईस्ट कोस्ट रेलवे इन 897। अब ये 897 इन्होंने बता दिया कि इतनी जोन में सीटें इतनी वैकेंट है। ठीक है, यानी इन्होंने 2019 की बात ही नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने 2019 का जिक्र नहीं किया, सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे टोटल 897 सीटें वैकेंट हैं। हो सकता है कि इसमें शामिल हो, थोड़ी बहुत इसमें भी शामिल होंगी, और ऑलरेडी यहाँ पे जो खाली है उसकी भी इन्होंने बात कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, यही जानकारी थी। बाकी हमने सोचा था आज CR का मतलब कहीं ना कहीं CR का DB आ जाएगा, NR का DB आ जाएगा, SR का DB आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी वेट करना होगा, देखने वाली बात होगी आगे क्या होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग बताइएगा आपका किस कैटेगरी से कितना मार्क्स कम है और आपका कौन सा जोन है। आपके पास कोई RTA वगैरह हो, कॉल रिकॉर्डिंग हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भेज सकते हैं, वहाँ से मैं कहीं ना कहीं अपने पास रख लूँगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब। मिलते हैं इस वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।